Hi friends, greetings to all of you. I hope you all are doing well. So this is Pratiksha Avasti and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So in this video, we will discuss about the characteristics of business communication. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? दैट इज स्कोप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था दैट इज स्कोप. एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर एक बेसिक क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन वो अराइज कर सकते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप्स क्या हो सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, एंड डेफिनेटली व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट व्हाट आर दी नेचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेचर्स भी बोल सकते हैं. नेचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. यस. तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि वो सिर्फ आपसे स्कोप्स के बारे में पूछें कि डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड स्कोप्स क्या होते हैं. हो सकता है वो दो चीज़ों को मर्ज कर दें कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ब्रीफली एंड द स्कोप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूछ लें, हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंस पूछ लें. सो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया अभी तक? हमने इंपॉर्टेंस भी कवर किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी कवर किए हैं, एंड प्रीवियस वीडियो में हमने स्कोप्स को डिस्कस किया था. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, तो मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक बिजनेस का मेन मोटिव होता है अपने गोल्स को अचीव करना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को ही मैं रिलेट करूं, तो गोल्स हर किसी के लाइफ में गोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट गोल्स वो किसी भी चीज़ को लेके लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते. अगर मैं एज अ इंडिविजुअल पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करूं तो मेरा भी कोई गोल होगा जिस जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहती हूँ. कोई अगर इंस्टीट्यूट की बात करूं, उनका भी कोई गोल होगा कि अपकमिंग फ्यूचर्स में वो अचीव करना चाहते हैं. तो वैसे ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है. सो ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. कि हाँ, अभी जिस पोजीशन पे हम हैं, जिस पॉइंट पे हम हैं, कि अपकमिंग फ्यूचर में लाइक 5-6 मंथ्स के बाद या 5-6 ईयर्स के बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो लाइक जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जो बिजनेस है, वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए. तो ये क्या हो जाता है, हमारे गोल्स हो जाते हैं. तो गोल्स भी अगर देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से वर्क करता है. एक अपने मिशन की तरीके से, एक अपने विजन की तरीके से. जैसे अगर मैं बताऊं, पहला हो गया आपका मिशन, दूसरा हो गया आपका विजन. तो जो मिशन होता है वो क्या होता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं. क्या हो गया आपका? डे डे टू डे एक्टिविटीज. और विजन क्या हो गया आपका? जो डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बट ये टोटली मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. कि आप ये डेली आप इसको चेंज कर सकते हो, बट इसको क्या कर सकते हो, आप डेली चेंज नहीं कर सकते. ये आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं. क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं. ये क्या हो गया, डे टू डे एक्टिविटी है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम.
कैसे? ये आप डेली चेंजेस करेंगे। ये क्या है? ईयर्स के बेसिस पे होता है कि आपको वो अचीव करना है। हो सकता है कि वो आपका 4 इयर्स का हो, 4 टू 5 इयर्स भी हो सकते हैं आपको इसको अचीव करने में। पर जो आपका मिशन है वो क्या है? डेली के बेसिस पे होगा। डेली आपको चीज़ें चेंजेस करनी हैं, अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, न्यू प्लान्स बनाने हैं, न्यू पॉलिसीज़ बनानी है। एक क्लैरिटी के साथ आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। क्यों करना है? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको परफॉर्म करना है। तो ये आ गया आपका मिशन, जो गोल का एक पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का आपका एक पार्ट है। और विजन क्या हो गया? जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, जो आप इसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 वे में डिवाइड हो गया। लेट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉय, किसको हेल्प, किसके लिए बेनिफिशियल है? एम्प्लॉयज के लिए। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, जैसे मैंने आपको बताया ये चीज एंड ये चीज। इंश्योरिंग एवरीवन इज वर्किंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। क्या कर रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वर्क कर सके, इफेक्टिवली अपना टाइम दे सकें टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आप सब मिलके वर्क कर रहे हो। इफ यू विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अगर ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं होंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेस नहीं करेगा, तो आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाओगे? जब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। आज आप इस पे फोकस ना करके आप इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस करते हैं। सपोज आप इस पे फोकस ना करके आप क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी इसको अचीव कर लें, आप अपनी सैलरी पे, अपने कंपनसेशन पे फोकस करें, अभी आपको ये चीज़ मिल जाए। बट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, अगर ये अचीव नहीं होगा, ग्रोथ जो है आपके कंपनी की, वो अपवर्ड नहीं जाके डिक्लाइन में जाएगी। क्या होगी? डिक्लाइन होगी। ये अपवर्ड नहीं होगी, तो क्या होगा? मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे? सक्सेस ही नहीं करे और ये बंद हो जाए। जब बंद हो जाएगा ये, तो इसके ऑब्जेक्टिव पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। डेफिनेटली क्या होगा? आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल गोल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दोनों साथ में मिलके ग्रोथ करेंगे, और दोनों के ही ग्राफ जो हैं, इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके मार्केट में स्टैंड कर पाएगा, अपना गुडविल जनरेट कर पाएगा, अपने विजन को एंड इवन अपने मिशंस को अचीव कर पाएगा। तो ये क्या था? हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा अवेयर रहने चाहिए रिलेटेड टू न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू पॉलिसीज जो टाइम टू टाइम हो रही हैं। टाइम टू टाइम उनके साथ कम्युनिकेट करते रहिए, जस्ट बिकॉज टूवर्ड्स दी सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। आप गाइड ही नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, टाइम टू टाइम आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे उनके साथ, जो प्लान्स बना रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं होगा। जब वो उस पार्ट में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, तो वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को लेके। उन्हें पता ही नहीं होगा कि मेरा मिशन क्या है, आज मुझे क्या टास्क करना है, एंड मैं किस विजन के लिए परफॉर्म करूं, मेरे खुद के इंडिविजुअल गोल्स में कैसे अचीव करूं कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या ट्राई करता है कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी अंडरस्टैंड रहे रिलेटेड टू योर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड जो उनको करनी है, परफॉर्म करनी है। इसलिए जो वर्किंग कंडीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव करती रहे टाइम टू टाइम, जस्ट बिकॉज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। अब ये कैसे हो सकता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है,
जैसे पहला है आपका क्लियर डायरेक्शन। आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, किस चीज़ को आपको अचीव करना है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करके रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड डिस्कशंस करते रहने चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ के मन में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। गोल क्लियरिटी, जब आपका क्लियर डायरेक्शन होगा तो आपके अंदर एक गोल क्लियरिटी ऑटोमेटिक जनरेट होगी कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। गोल क्या है, आपको एक क्लियरिटी बनती है, एक फ्रेमवर्क बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। देन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट मीन्स जब आप क्लियर डायरेक्शंस में होंगे, गोल आपका क्लियरिटी के साथ आप परफॉर्म करेंगे, तो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट ऑटोमेटिक होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले पाएंगे एंड आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। देन नॉलेज शेयरिंग, जब भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई कि अगर आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं कुछ भी, तो ट्राई करें कि अपने ओपिनियंस रखें। इससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए नॉलेज मिलेंगे जो आप शेयर कर रहे हो विद योर एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आप एक राइट डायरेक्शन में जा पाएंगे, एक राइट डिसीजन ले पाएंगे एट द राइट टाइम। उससे क्या होगा, जो आपको लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, तो आप टाइम टू टाइम क्या कर सकें, इंफॉर्मेशंस के तरीके से एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेंट्स की वजह से एक न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकें, अपने ओपिनियंस रख सकें, एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें, जिससे क्या होगा, आपके गोल को अचीव करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। ये क्या था, हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेन मोटिव होता है कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए कैसे, जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, दैट इज़ योर मिशन एंड योर विजन। मिशन क्या होता है, रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो विजन होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट मिशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इसमें क्लियर डायरेक्शंस रहती हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल हैं, गोल क्लियरिटी रहती है आपकी, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स रहते हैं, और नॉलेज को हम काफ़ी हद तक शेयर कर पाते हैं, जिससे हमें न्यू आइडियाज़, न्यू डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। तो ये क्या, हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, दैट इज हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ के लिए आप परफॉर्म करने जा रहे हो, इफ़ यू आर गिविंग योर टाइम, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, एनीथिंग, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे परफॉर्म करना है, किस टॉपिक पे परफॉर्म करना है, क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, कि काफ़ी हद तक हम लोगों के साथ क्या कर सकें, कनेक्ट कर पाएँ। सो नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जब आप ही को उस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हाउ यू विल कनेक्ट विद योर ऑडियंस। बट इफ़ यू आर वेरी क्लियर विद योर मटेरियल, विद योर पॉइंट्स, एंड जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आप उनके साथ काफ़ी अच्छे से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर क्या है जो कि हमें समझना चाहिए फॉर नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला है हमारा, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट। कैसे? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को, जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की चीज़ों को आपको समझना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है, दैट इज रिलेटेड टू योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। मीन्स इंटरनल एक्टिविटीज़ को भी समझना है आपको, इवन एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को भी समझना है आपको।
क्यों? टू अचीव इट्स गोल्स, गोल्स को समझने के लिए, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, एफिशिएंसी को समझने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को समझने के लिए कि आप उस चीज़ को बिल्ड अप कर पाएँ। अब जैसे इंटरनल एक्टिविटीज़ हो गए, तो वो क्या है आपका? आपके गोल से रिलेटेड हो गए, बिकॉज़ आपके इंटरनल एम्प्लॉइज़ जो है उनको पता है कि हमें किस चीज़ पे परफ़ॉर्म करना है। तो इंटरनल्स लाइक इंटरनल्स में आप फ़ोकस करते हैं योर गोल, योर इंटरनल एक्टिविटीज़, योर इंटरनल एक्टिविटीज़ हो गए, उसको आपको समझना है। देन आपकी बात करूँ अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ अगर मैं, तो एक्सटर्नल में क्या-क्या आ जाते हैं आपके? फॉस्टरिंग कोलैबोरेशंस लाइक प्रमोशंस आ गए आपके, क्योंकि जब आप कोलैबोरेशंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, तो क्या होगा, आपको उस चीज़ के लिए प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को इनक्रीज़ कर पाएँ। एफिशिएंसी आप अपनी बढ़ा पाएँ, टाइम पीरियड कैसे है, कैसे आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे इफ़ेक्टिवली कनेक्ट करना है, ये इसमें आ जाएगा। एंड इससे क्या होगा, जो आपके रिलेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस क्या होंगे? बिल्डअप हो पाएँगे। जब आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को बिल्डअप कर पाते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जब उनके साथ रिलेशंस बिल्डअप होता है, तो आप एक्सटर्नली काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज़ वो आपके विदिन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल्स तो नहीं है। कहाँ के हैं वो? आउटसाइड, बाहर के लोग हैं जिनके साथ आप क्या कर रहे हैं? अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ कि आप उनके साथ साथ में ग्रोथ कर पाएँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में स्टैंड कर पाएँ। तो इसलिए ये सारे इंटरनल्स में क्या-क्या आ गया? आपके गोल्स आ गए, आपके इंटरनल एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर रहे हैं। बट एक्सटर्नल में आपको क्या देखना है? योर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन हैं? कैसा प्रोडक्ट वो मार्केट में ला रहे हैं, एंड हाउ यू विल गिव द कंपटीशन टू योर कॉम्पिटिटर्स, आप उन्हें कैसे कंपटीशन देंगे, ये सब आपको यहाँ पे देखना है। कैसे आप कोलैबोरेट करेंगे लोगों के साथ, कैसे आप प्रमोशन करेंगे लोगों के साथ, कैसे कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, एफिशिएंसी को मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? एक्सटर्नल्स में आ जाते हैं। एक्सटर्नल्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? पहला है आपका दैट इज प्रमोशन, सेकंड आ जाता है आपके कॉम्पिटिटर्स, फिर आ जाता है आपका एफिशिएंसी, फिर आ जाता है ट्राई टू बिल्ड अप योर रिलेशंस, विद योर ऑडियंस। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके एक्सटर्नल्स के पार्ट हो गए। दिस इज योर इंटरनल एंड दिस इज योर एक्सटर्नल्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसको डिस्कस करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी, इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं कि आप काफ़ी अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फर्स्ट, क्लियर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, जो मैसेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि जो आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो आप अपने मैसेजेस को पहुंचाना चाहते हैं, वो काफ़ी क्लियर है, तो इवन वो इजीली समझ पाएँ। सेकंड, कंसाइज लैंग्वेज, कंसाइज लैंग्वेज का मतलब ये हो जाता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कंसाइज, इवन वी विल डिस्कस अबाउट क्लियर एज वेल। 7 सीज में ये दोनों पॉइंट डिस्कस होते हैं, पहला इज योर क्लियर एंड सेकेंड इज योर कंसाइज। तो कंसाइज का मतलब ये होता है कि लिमिटेड वर्ड्स को यूज करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, कि किसी भी मैसेज को लेंथी नहीं बनाना, कम
टाइम लेना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना एंड टू द पॉइंट बात करना। क्या? टू द पॉइंट, पॉइंट, टू दी पॉइंट क्या? बात करना। ये क्या हो गया? आपके कंसाइज लैंग्वेज हो गए। देन अवॉइडिंग jargons एंड टेक्निकल टर्म्स व्हेन कम्युनिकेटिंग विद नॉन स्पेशलिस्ट। जो जिनको काफ़ी लाइक इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स होते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके सिंपल वर्ड्स भी होते हैं जिससे हम इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, जो मोस्टली सब लोगों को उसकी मीनिंग पता होती है। तो ऑलवेज ट्राई कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को यूज़ ना करें, मोस्टली उनके साथ ना करें जो कि इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, लाइक काफ़ी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो ये क्या है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं उस चीज़ को समझना। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू यूज़ सिंपल वर्ड्स, इजी लैंग्वेज, सो काफ़ी जो सामने वाला रिसीवर है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस चीज़ को समझ पाएँ। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स को क्या करें? अवॉइड करने की कोशिश करें। देन फोकस ऑन कन्वेइंग वन मैसेज एट अ टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ट्राई करें कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस वक्त किसी एक टॉपिक पे ही क्या करें? डिस्कशन करें। वन मैसेज एट अ वन टाइम, एक ही टाइम पे क्या करें? एक ही मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? जो कन्फ्यूजन है वो क्या होंगे? अवॉइड होंगी। अगर आप एक ही साथ अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक ही साथ अलग अलग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो क्या होगा? एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आप सिस्टमेटिकली वर्क नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ को लेके, बिकॉज आपका जो ब्रेन है मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड हो जाता है कि हाँ मुझे ये भी करना है, इस पे भी वर्क करना है, उस पे भी वर्क करना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज ट्राई कि एक टाइम पे हम किसी एक ही चीज़ पे वर्क करें। देन इंश्योर योर मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड बाई योर ऑडियंस। हमेशा ट्राई करें कि जो आपका मैसेज है वो काफ़ी अच्छे से ऑडियंस समझ पा रहे हैं, वेदर इट्स कलीग्स, या चाहे वो आपके कलीग्स हों, क्लाइंट्स हों और योर स्टेक होल्डर्स। तो ऑलवेज फोकस करना है कि जो भी आप कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए विद योर ऑडियंस के साथ। इवन आप अपने कलीग्स के साथ को डिस्कशंस कर रहे हैं तो कलीग्स के साथ भी इजीली आप कम्युनिकेट करें। विद योर क्लाइंट्स के साथ कि आप जिस भी चीज़ों पे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्टर्ब होकर ना जाए कि आपकी मीटिंग्स को फाइनल करके जाएं। एंड विद योर स्टेक होल्डर्स के साथ तो क्या है? नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स जब आप उस चीज़ को लेकर प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होंगे तो क्या है कि आप उस चीज़ को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे एंड आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ क्या कर पाएंगे? इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या था? नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो, हमें दोनों को क्या करना है? एनालाइज करना है। इंटरनल से रिलेटेड हमें अपने गोल्स पे फोकस करना है और इंटरनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। सेकंड, एक्सटर्नल्स में हमें ये डिस्कस करना है कि हाउ वी विल प्रमोट, हम कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का। हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं उनको टाइम टू टाइम एनालाइज करेंगे हम। एफिशिएंसी को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू बिल्डअप योर रिलेशंस विद योर ऑडियंस, क्लाइंट्स, इवन जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है उनसे हम अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि हम कैसे अंडरस्टैंडिंग को बना सकते हैं। हम अपने मैसेज को क्लियर रखेंगे, कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, हम टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे कि एक टाइम पे हम एक ही चीज़ पे वर्क करें एंड हम ट्राई करेंगे कि जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हमारे ऑडियंस को। आई होप क्लियर है ये। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेल्प्स इन सॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली आप सब एक साथ वर्क कर रहे हैं, कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं?
तो कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो ही रही हैं। तो कम्युनिकेशन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को अराइज कर रहा है तो डेफिनेटली वो इन अनदर हैंड क्या कर रहा है, उस चीज़ को सॉल्व भी कर रहा है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? टू इफेक्टिवली सॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड या इवन किसी चीज़ से भी रिलेटेड कम्युनिकेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग। ऑलवेज ट्राई कि आप बोलने के साथ साथ एक्टिव लिसनर भी होने चाहिए, कि अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, कोई टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इफ़ अगर आप उस पे ध्यान से एक्टिव सुन ही नहीं रहे हैं, उस चीज़ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो एट द टाइम जब आप परफॉर्म करने जाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, बोल आप मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे स्पीकर्स होंगे, आप काफ़ी अच्छे से बोल पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को बिल्डअप करना है, यू ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्टिव लिसनिंग एज वेल। देन क्लियर एंड कंसाइज, हमने डिस्कस किया था, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, अननेसेसरी टॉक्स नहीं होनी चाहिए। देन एंड फोस्टरिंग एन ओपन एनवायरनमेंट फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, ऑलवेज ट्राई कि जो एनवायरनमेंट है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक पर्सन एक दूसरे को फीडबैक दे सके। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक कोई अगर आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस चीज़ को अनदर लाइक डिफरेंट वे में लेके जा रहे हैं कि ये पर्सन मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, और आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राई चीज़ों को पॉजिटिवली लेने का। हो सकता है कि वो आपको फीडबैक दे रहा है, वो आपके बेनिफिट्स के लिए हो, बट क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट नॉट एट ऑल। ऑलवेज ट्राई कि इफ समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग टू यू, कि उसको कैसे हमें समझना है, कैसे हम उस चीज़ को प्रॉपरली फीडबैक में प्लस पॉइंट में ले सकते हैं, किस लिए, अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। अब इट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला है यूज़ द राइट मीडियम, ऑलवेज ट्राई कि हम जो इस चैनल को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, वो कैसा, किस वे में हम उसको चूज़ करें कि हम इफेक्टिवली उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो ऑलवेज ट्राई कि मीडियम जो आप चूज़ करो, चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, एनीथिंग, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो ऑन लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हो, बट ऐसा चैनल चूज़ करो कि वो क्या हो, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स ना का रोल प्ले ना करे, इफेक्टिवली उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए। देन प्रोवाइड फीडबैक टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम फीडबैक देना एक तरीके से मेडिसिन का काम करना, कि इफ़ आपको लग रहा है कि मुझे मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, क्या किया आपने, मेडिसिन ले ली एंड नाउ यू आर फीलिंग बेटर। तो वैसे ही क्या है, प्रोवाइड फीडबैक टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहेगा, क्या होगा, आप टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक का रोल प्ले करता है ये आपके लिए। देन स्टे काम, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज अपने एंगर इश्यूज को रखें, अपने आप को ही राइट प्रेजेंट करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कि हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सा काम रखना चाहिए, कि हो सकता है कि टाइम टू टाइम वो चीज़ें रिसॉल्व हो जाएं, ना कि सिचुएशंस को और बिगाड़ देना चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर देना चाहिए। अगर आप काम रहेंगे, आप चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेंगे, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग को रिसॉल्व कर पाएंगे एंड काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। देन है फोकस ऑन सॉल्यूशंस, हमेशा ट्राई करो कि जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो कि उसका सॉल्यूशंस क्या निकल के आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, लोग प्रोजेक्ट ए पे वर्क करते हैं एंड अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, सडनली दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। नॉट एट ऑल, ऑलवेज ट्राई कि हो सकता है सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए। इफ़ अगर हम
ए पे वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक तरीके से हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने इसमें कम से कम 10 to 20 डेज लगा दिए। अब हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। 1 महीना तो हमने वैसे ही वेस्ट कर दिया। अब हम वापस से इस पे आ रहे हैं, अब फिर से इसी में सेम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ना करके ट्राई करो कि इसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस निकल के आ सकता है। समझ में आ गया होगा। हेल्प्स इन सॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या है, क्या क्या डिस्कस किया हमने, कैसे फोकस कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग के थ्रू हम फोकस कर सकते हैं, मैसेज को क्लियर रखेंगे, छोटा रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। देन क्या क्या इसमें इंक्लूड है, राइट मीडियम को चूज करेंगे, कैसे मैसेज को हमें कन्वे करना है, फीडबैक टाइम टू टाइम देते रहेंगे, काम रहेंगे सिचुएशंस को लेके, एंड फोकस करेंगे कि सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, नाउ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कभी रुकता नहीं है। आप आज कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप घर जाएंगे देन फिर कम्युनिकेट करेंगे, कल आप ऑफिस में आएंगे देन आप फिर से कम्युनिकेट करेंगे। इवन ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, ये प्रोसेस कभी रुक नहीं सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट के फंक्शन जो हैं प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं, तो वैसे मैनेजमेंट क्या है, कभी रुकता नहीं, हर जगह चाहिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही ये क्या है, कम्युनिकेशन भी क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपने कम्युनिकेशन रोक दिया, इट मीन्स क्या होगा, जो आप वर्क कर रहे हो वो कभी सक्सेसफुल आप उसमें नहीं हो पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे, यस, कम्युनिकेशन इज इंडीड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन को क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, ये कोई एक टाइम का इवेंट नहीं है कि आज हमने कर लिया, आज हमने परफॉर्म कर दिया, अब हम 2-3 दिन के लिए रेस्ट पे हैं और 1 मंथ के लिए, वीक के लिए रेस्ट पे हैं। नॉट एट ऑल, बट रेदर एन ऑन गोइंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑन गोइंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीडबैक बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स क्या होता है, चलता ही रहता है, कंटिन्यू ही रहता है। आज आपने अगर किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क ख़त्म किया है, कल आप अगेन किसी और चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, नए प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, नए ऑब्जेक्टिव्स आपके जनरेट होने लगेंगे, नए आपके कॉम्पिटिशन्स, जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कॉम्पिटिशन देने के लिए अपने आप को तैयार करने लगोगे। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कभी नहीं रुक सकते। ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीडबैक क्या है, चलता ही रहता है। नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे फर्स्ट इज योर सेंडर, सेकंड इज योर इनकोडिंग, थर्ड इज योर मैसेज, फोर्थ इज योर चैनल, फिफ्थ इज योर रिसीवर, सिक्स्थ इज योर डिकोडिंग, एंड द लास्ट वन इज योर फीडबैक। अगर इसको मैं हाईलाइट करूं तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी है, जो कि हम आगे वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। जब हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका यहाँ पर आएगा, दैट इज योर नॉइस। इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरीके से बैरियर है। क्या है, बैरियर। बैरियर है। अब सेंडर कौन हो गया, आपका कम्युनिकेटर हो गया, जो कि क्या कर रहा है, मैसेज को भेज रहा है, ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इकोडिंग क्या हो गया, उस मैसेज को प्रॉपर वे में कन्वर्ट करना, कई एरर्स तो नहीं है वो फाइंड आउट करना, एंड सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करना, एक मीनिंग बनाने की, वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। देन आपका मैसेज क्या हुआ, तैयार हो गया। नाउ आप क्या कर रहे हैं, चैनल चूज कर रहे हैं, कौन सा मीडियम आपको चूज करना है, कैसे आप मैसेज को कन्वे करेंगे, आप ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करेंगे, कि लाइक कॉल के थ्रू करेंगे या ईमेल के थ्रू करेंगे या सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। देन वो क्या हुआ, रिसीवर तक वो आपका मैसेज पहुंचा है। आप फीडबैक जाने से पहले क्या करोगे कि डिकोडिंग एक ऐसा रोल प्ले करता है कि जो रिसीवर ने समझा
उसको काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट करना, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना, और कैसे इफ़ेक्टिवली आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो। देन उसको क्या मिलता है, सेंडर को फीडबैक मिलता है रिसीवर से। अब ये फीडबैक प्रॉपरली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सेंडर ने जो बात को कन्वे करना चाहता था रिसीवर के साथ, वो ही चीज़ उसको एज अ फीडबैक मिली है या नहीं मिली है, ये चीज़ क्या है, इस प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि कभी कभी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है, वेरियर्स की वजह से, जो इस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली करने में क्या करते हैं, एक डिस्ट्रॉय, मैसेज को डिस्ट्रॉय करने का एक रोल प्ले करते हैं, जो कि वो अलग अलग वेरियर्स के थ्रू करते हैं। कुछ भी वेरियर्स हो सकते हैं, लाइक लैंग्वेज वेरियर्स हो सकता है, आपका जेंडर वेरियर्स हो सकता है, आपके साइकोलॉजिकल वेरियर्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरियर्स हो सकते हैं, इमोशंस से रिलेटेड वेरियर्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो कि इसमें आपके मैसेज को प्रॉपरली नहीं पहुंचने देते आपके रिसीवर तक। तो ये क्या था आपका, हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के बेसिस पे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो डिस्कस किया, क्योंकि ये अगर प्रॉपर नहीं गया है देन अगेन आप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन का, एक पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि ये कभी रुक नहीं सकता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन helps in making the new plans and strategies. Communication definitely helps you out to make the new plans and strategies. जब तक आप प्लान्स नहीं बनाएंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। जरूरी नहीं है जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसी चीज़ों को आप आगे लेके भी चलोगे, बिकॉज डायनामिक इन नेचर, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक इन नेचर है। टाइम के साथ साथ चेंजेस आते ही रहेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, आपको उसके बेसिस पे क्या करना है, अपने आप को चेंजेस ना चाहते हुए भी आपको करने ही होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, वो भी एक तरीके से डायनामिक इन नेचर का रोल प्ले करता है, जिसके साथ आपको क्या करना होता है, न्यू प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज आपको एनी हाउ बनानी ही होती हैं। तो यस, effective business communication is crucial for developing new plans and strategies. एक effective communication को करने के लिए आपको new plans and strategies को बनाना ही होगा। It helps you out. Informations exchange, आपके informations को exchange करने में help करेंगे, promotion करने में help करेंगे, and ensure everyone is on the same page and working towards common goal. और हेल्प करेंगे आपको कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, सब एक ही लेवल पर हैं और क्या कर रहे हैं, एक ही कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। देन टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स, किस लिए, कि कम्युनिकेट टाइम टू टाइम करते रहना, किस लिए करते रहना, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, बेटर डिसीजंस को लेने के लिए, और जो न्यू प्लान्स आप बना रहे हो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक इनिशिएटिव लेने के लिए। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स में एक रोल प्ले करना। नाउ हाउ कम्युनिकेशन हेल्प्स, कैसे हेल्प करती है, सिचुएशंस एनालिसिस, सिचुएशंस को क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि क्या चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मार्केट में। देन उसके बेसिस पे क्या करते हैं, गोल को हम सेट करते हैं, अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज का हम रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिचुएशंस को एनालाइज किया है, गोल को हमने सेट किया है, फिर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, गोल्स एनालाइज की हमने, सिचुएशंस सब कुछ हमने फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अपना गोल सेट किया। अब गोल हमने सेट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बनाए, प्लान्स को बनाया। देन सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर हमने क्या किया, अगर हमें कुछ पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, हमने उनका सिलेक्शंस किए, उसके बेसिस पे हमने जो स्ट्रैटेजी और न्यू प्लान्स पॉलिसीज़ बनाए थे उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। देन लास्ट में हमने क्या किया, इवेल्युएशन, हमने इवेल्युएट किया कि जो जिस चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं वो आउटपुट निकल कर आया या नहीं आया। इसको हम प्रीवियस आउटपुट के साथ भी कंपेयर करेंगे कि पहले हमने जो परफॉर्म किया था वो
कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ था और अभी जो हमने परफॉर्म किया है वो प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंसेस करते हैं प्रीवियस के साथ और अभी प्रेजेंट के साथ, कि क्या हो रहा है मार्केट में एंड क्या इवेल्युएशन करने के बाद निकल कर आया है। ओके, तो कैसे किया हमने, सिचुएशंस को एनालाइज किया, गोल को सेट किया, स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट किया, सिलेक्शंस एंड इम्प्लीमेंट किया एंड उसको इवेल्युएशन में कंपेयर किया। लाइक हमने इवेल्युएट करने की कोशिश की कि हाँ कैसे इसको परफॉर्म करना है। जो हमने देखा था वो हमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ है। ओके, सो हेल्प्स इन मेकिंग न्यू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को फिर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। कैसे करोगे आप, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, गोल्स को सेट करेंगे, स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट करेंगे, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो न्यू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है, देन उसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट कर देंगे, इवेल्युएशन करेंगे कि कैसा हमने परफॉर्म किया है, क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट निकल कर आया प्रीवियस और प्रेजेंट के साथ। तो यह हेल्प्स इन मेकिंग द न्यू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी, ये हमारा लास्ट पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो हमने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, दैट इज कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड इन द टूडेज वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। And in the next video, we will start a new topic, that is forms of communication. हम forms of communication को discuss करेंगे कि forms of communication होता क्या है। तो forms of communication divided into 4 points. वो 4 चीज़ों में divide है, वो चीज़ हम discuss करेंगे। Yeah, so once again, thank you so much all of you for watching this video. We will meet again in the next video. Thank you.